पढ़िए चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। पढ़िए ध्यान से इधर। आपके कोर्स में 3 टाइप के हैं, कंपटीशन में खासकर 3 टाइप के आते हैं। प्लीज आप ध्यान से सुनोगे, सारा कुछ समझ में आएगा। हेलो, ध्यान दीजिए। 3 तरह के चतुर्भुज हैं प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए। एक है हमारा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पैरेलल गोन जिसे बोलते हैं। एक है आपका समचतुर्भुज। कितना है? समचतुर्भुज, जिसे हम रोम्बस बोल रहे हैं। ठीक है, यू है पैरेलल पैरेललोग्राम, है ना। अच्छा जी, एक है आपका समलंब, जिसे आप टेप्रिज्म बोल रहे हैं, टेप्रिज्म। ठीक है, तीनों को अच्छी तरह ध्यान से पढ़िए, समझ में आएगा, बड़ा मजा आएगा। अभी अभी आप सारा का सारा समझ लोगे, पूरे जीवन के लिए मजा आएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए, हमें बनाना है समांतर चतुर्भुज। क्या आपने आयत सुना? इस टाइप का होता है यू। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बच्चों ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। इसकी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समान होती है, आमने सामने की भुजा समान होती है। अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए है, कोई डाउट तो नहीं। अगर ये साइड बी है तो प्यारे बच्चों ये भी साइड बी है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट। अगर हम इसका परिमाप निकालना चाहें, समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना चाहें, तो मेरे भाइयों आप ध्यान दीजिए, परिमाप तो वही होगा जो आयत का होगा। 2 कोष्ठ लंबाई जमा चौड़ाई, ए जोड़ोगे 2a, बी जोड़ोगे 2b। कोई डाउट? भूलो तो नहीं, आयत का ही होगा, रेक्टेंगल वाला ही। ठीक है, शाबाश। अब आप इसके एरिया के बारे में सुनो। नंबर 1, अगर आपको ध्यान दीजिए, अगर आपको इसमें एक डायगोनल दे दिया, ठीक है, एक डायगोनल, और इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए दोनों आमने सामने से। अच्छा चलो पहला देखिए, अगर इस पर एक डायगोनल दे दिया तो आप ये देखो, ये अगर डायगोनल सी है तो एक त्रिभुज ऊपर हो गया, एक त्रिभुज नीचे हो गया, 2 त्रिभुज हो गए। तो हम ये कहेंगे इसका क्षेत्रफल नंबर 1 2 गुणा रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। कोई डाउट तो नहीं? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है ना, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। किसी बालक को कोई डाउट तो नहीं? 2 त्रिभुज बन गए, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आप इसी बात पे दोबारा ध्यान दें। दूसरा, हाँ जी मेरे भाई ध्यान दीजिए, गौर करो। अगर आपको एक और ये इस टाइप का दे दिया है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये साइड ए, ये साइड भी ए, ये साइड बी और ये साइड भी बी। ठीक है, और इसमें आपको ऊंचाई दे दी। क्या दे दी? ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल भी होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस गुणा हाइट। तो क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 हटा दीजिए, बस केवल आधार गुणा ऊंचाई करिए। जैसे आयत के क्षेत्रफल में हो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होगी इसकी लंबाई और ये होगी इसकी चौड़ाई। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में एक ही आधार पर बने समांतर चतुर्भुज और परिमाप, वो एक ही आधार पर बने समांतर चतुर्भुज और आयत के क्षेत्रफल समान होते हैं।
तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आधार गुणा ऊंचाई। दोबारा एक बार और सुन लीजिए इसी बारे में, एक बार और मेरे सभी भाई ध्यान दीजिए। अगर हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर, इसी तरह जैसे यू डालना था परपेंडिकुलर, यहाँ डाल दिया परपेंडिकुलर, तो इसका क्षेत्रफल अब ये हो जाएगा 1/2 h गुणा बेस। 1/2 ना लिखो, बार बार मुंह से गलती निकल जा, ठीक है। क्या 1/2 क्यों नहीं आवे, क्योंकि त्रिभुज का थोड़ा ही निकाल रहे हम तो पूरे के पूरे का। जैसे आप आयत का क्षेत्रफल निकाल लो तो ये आधार हो गया और ये ऊंचाई होगी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई सुना होगा आपने, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ऐसे ही तो निकले। ये दो चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए, तो यहां भी परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, अर्थात इसका क्षेत्रफल दो तरीकों से निकाला जा सके, ठीक है। अब एक बार और देखिए आप, तीसरी बार ध्यान दीजिए, गौर करो, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। तीसरा इसी में ही, क्या आप बता सकते हो इसका थर्ड पोर्शन, इसका थर्ड पोर्शन एरिया का? बेटा यहां ध्यान दो, अगर नहीं, अगर आप यहां से ये परपेंडिकुलर डाल दें जिसे हम कहें H1 और इससे ये परपेंडिकुलर डाल दें जिसे कहें H2, ठीक है, तो बेटे एक समकोण त्रिभुज हो गया ऊपर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 लंब गुणा आधार, ठीक है। और यू एक नीचे का भी सारा समकोण त्रिभुज हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 लंब गुणा आधार, तो क्षेत्रफल हो गया 1/2 लंब कितना है, आधार। आप इस सारे का आधार C कॉमन ले लो जिसे हम विकर्ण कहेंगे, डायगोनल, अर्थात लंबों का जोड़ H1 प्लस H2। तो तीन फॉर्मूले बन जा समांतर चतुर्भुज के, 1 2 3। तीन तरह से पूछा जा सकता है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम तीन तरह से पूछा जा सकता है। तीनों की अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग खूबी है, इनकी खूबी के आधार पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। फॉर्मूले याद हो, खूबी याद हो, तुरंत हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट गौर करिए सभी भाई, आगे चलें। ठीक है, गौर करो। अब हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ध्यान से पढ़िए सभी भाई, इस तरह का होता है समचतुर्भुज। सभी प्यारे बच्चे गौर करें, समचतुर्भुज ध्यान से पढ़ें। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं समान होती हैं, ईच साइड आर इक्वल, ईच साइड आर इक्वल ऑफ ए रोम्बस, ठीक है। इसके दो विकर्ण होते हैं, अगर एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप इसका परिमाप सुन ले, तो परिमाप क्या होगा, भुजा 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 और भुजा, 4 गुणा भुजा, परिमाप ये होगा। अच्छा जी, अगर आप इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे, अगर ये टोटल का टोटल विकर्ण आपका D1 है और ये टोटल का टोटल विकर्ण आपका D2 है, तो इसका क्षेत्रफल होता विकर्णों से ही निकलता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, विकर्णों का गुणनफल बाई 2। एक और छोटी सी बात ध्यान दीजिए, हमेशा ध्यान दें, इसके विकर्ण एक दूसरे के मध्य बिंदु पर काटते हैं और समकोण पर काटते हैं, मध्य बिंदु और समकोण पर काटते हैं। लिख लो नोट, समचतुर्भुज के विकर्ण मध्य बिंदु व समकोण पर काटते हैं, मध्य बिंदु और समकोण पर काटते हैं। हाँ जी,
एक बार टेप्रिज्म, फिर इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन कराऊंगे, आपके याद हो जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह। बेटा ध्यान दो, टेप्रिज्म देखिए, हाँ जी ध्यान दीजिए, टेप्रिज्म गौर करो। इसमें टेप्रिज्म में दो पैरेलल साइड होती है, दो नॉन पैरेलल साइड होती है, दो पैरेलल, दो नॉन पैरेलल। पैरेलल उन्हें कहते हैं जो कभी ना मिलती हो, आपस में समान दूरी पे हो, ठीक है, जैसे रेल की पटरी। नॉन पैरेलल जो आपस में मिल जाती हो। देखो ये दो आगे मिल जाएंगी, ये दो साइड मिल जाएगी, ये अगर पैरेलल हैं, ध्यान दीजिए हम पढ़ रहे हैं समलंब, टेप्रिज्म। अगर इसमें ये पैरेलल साइड ए और ये पैरेलल साइड बी, और दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी h हो, दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी h हो, तो समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बहुत आसान है बच्चों, 1/2 समांतर भुजा का जोड़, समांतर भुजा ए और बी गुणा बीच की दूरी h, ये फॉर्मूला होता है। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी h, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। लिखिए, अब कुछ क्वेश्चन करके देखिए। देखिए, एक समलंब टेप्रिज्म की दो समांतर भुजाएं, टू पैरेलल साइड क्रम से 26 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है, 792 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समलंब का परिमाप बताओ, पैरामीटर। सवाल नंबर दूसरा, समांतर भुजा के बीच की दूरी बताओ, समांतर भुजाओं के मध्य दूरी ज्ञात करो। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। टू पैरेलल साइड ऑफ ए टेप्रिज्म इज 26 centimeter and 40 centimeter. Their area is 792 square centimeter. Find the parameter and distance between parallel side. Distance between parallel side. गौर करें बेटे, ध्यान दीजिए, गौर करो जी प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। मेरे भाई ध्यान दीजिए। हाँ हेलो, सुनो जी, ये एक टेप्रिज्म है समलंब, इसकी पैरेलल साइड 26, ये तो होगी 26 और ये होगी हमारी 40। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा जी। और इसके बीच की दूरी अगर हम ये ले ले, बीच की दूरी, ये बीच की दूरी, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, कोई डाउट तो नहीं? अगर ये हम h मान ले बीच की दूरी, तो हमें समलंब का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। समलंब का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ टेप्रिज्म होता है प्यारे बच्चों 1/2
पैरेलल साइड का योग गुणा बीच की दूरी h। एरिया दे रखा है 792, 1/2 पैरेलल साइड 40 और 26 कितना हो गया 66 गुणा ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से तो 2 से कट गया बच्चों 33 और 3 से इसे काट दो 33 दूनी 66। ठीक है, हमारा 66 तो कितना बचेगा 132, 33 चौका 132, h बराबर कितनी आ जाएगी 24। कोई डाउट तो नहीं। तो हमारा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आ गई 24 सेंटीमीटर। इस बात में किसी बालक को कोई डाउट? अब हम नॉन पैरेलल साइड निकाल लेंगे तभी जाकर हमारा पैरामीटर आओगा। आप गौर करिए, ऊंचाई कितनी आ गई 24, या भी कितनी आ गई 24। ठीक है बच्चों, गहरा ध्यान लगाओ। प्यारे बच्चों ये कितनी है 26, तो या भी कितनी होगी 26। ठीक है, तो अब 40 में से जब 26 चली गई तो ये 2 बराबर हिस्से बच गए, नहीं बच गए। तो 40 में से 26 घटाओगे तो हमारा बचेगा 14। तो 14 का 7 इधर और 7 इधर, हो गया या नहीं हो गया? अब 7, 24, 25 का त्रिक संबंध हो, कल पढ़ाया था हमने 7, 24, 25। अर्थात आप ऐसे भी निकाल सको, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये लंब है, ये आधार है तो ये कर्ण होगा, तो ये कितना आ जाएगा 25। तो ये भी कितना आ जाएगा 25। तो अब हमें परिमाप निकालने से कोई नहीं रोक सकता। आप ध्यान दीजिए, परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है। तो बेटा कितनी होगी टोटल 40, इसके सामने यहाँ कितनी होगी 26, और ये नॉन पैरेलल साइड कितनी आ गई 25, 25, 25 और नॉन पैरेलल साइड। तो हमारी ये कितनी होगी 25, 25, 50, 90, 100, 116 सेंटीमीटर हमारा पैरामीटर भी आ गया। तो सब चीज़ इसमें ज्ञात होगी या नहीं होगी? ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा। वो उसमें थोड़ा है, बस ये देखना पड़े हमें टेप्रिज्म किस टाइप का है। 2 टाइप की हो टेप्रिज्म, एक टेप्रिज्म इस टाइप का भी हो, इस टाइप का, ये इसमें लंब दे दे ऊंचाई। ठीक है, तो अलग अलग टाइप से वो पता लगाया जा किस टाइप का है। ठीक है बच्चों।